करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन के स्नैक्स, टिक्कियाँ, कटलेट्स कह लें, कुछ भी कह लें। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक्स हैं। आप चाय के साथ पेश कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप रोटी के साथ, चावल के साथ, इवन कि किसी भी फंक्शन पर भी आप और दावतों पर भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में तो बहुत ही पसंद है। तो इसके लिए मैंने ले लिए 1 किलो आलू लिए हैं, जिनको बॉयल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया इनको और फिर इनको पील ऑफ कर लिया। अब हम मैशर की मदद से इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इनको तोड़ सकते हैं और कर सकते हैं बारीक एक जैसा करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा आपके कटलेट्स का, टिक्कियों का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा आलू और चिकन के जो हम स्नैक्स तैयार करेंगे। वीडियो को पूरा फॉलो करें, पूरा देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और बहुत ज़बरदस्त से कटलेट्स आप भी तैयार कर सकें। तो माशाल्लाह से मैंने पूरे आलू जो हैं इनको मैश कर लिया अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है मोटी कुटी हुई मिर्चें हैं जो मैं 2 टीस्पून यूज़ करूँगी और साथ में हम शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे जैसा कि आपको पसंद हो। मैं 1 टीस्पून भर के शामिल कर रही हूँ, आप अगर टेस्ट पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा शामिल कर लें। और साथ ही साथ शामिल कर देंगे बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जनाब बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए खुश्क धनिया, जो दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया है, बुना हुआ कुटा हुआ धनिया, वो हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इसके अंदर। इन चीज़ों के साथ बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है और आलू की जो है बहुत अच्छी सी फ्लेवर के साथ हम टिक्कियाँ बना रहे हैं। साथ ही साथ चिकन शामिल कर देंगे, चिकन को भी बॉयल करके मैंने शेड कर लिया था बहुत अच्छा सा। और मुट्ठी भर हरा धनिया शामिल करेंगे इसके अंदर बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए और बहुत अच्छी लुक के लिए, बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए मुट्ठी भर हरा धनिया शामिल कर दिया है। हरी मिर्च का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर शामिल करें। ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डालेंगे, इसलिए हरी मिर्च का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर शामिल करें। हाथ की मदद से इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं गोल शेप के अंदर बना रही हूँ अपने कबाब। तो बहुत ही ज़बरदस्त आलू और चिकन के जो कबाब जो हैं तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मुट्ठी की मदद से इसको थोड़ा सा दबाकर हम गोल करेंगे और हाथ से प्रेस करते हुए गोल शेप दे लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे अपने जो है स्नैक्स तैयार कर लूँगी और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन सारे जो मेरे कबाब हैं इनको मैंने शेप दे ली है। 1 किलो आलू के साथ जो है मैंने 400 ग्राम चिकन शामिल किया है और माशाल्लाह मेरे 14 से 15 कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। घर में ही लो बजट के अंदर बहुत ज़बरदस्त से ये मेरे कबाब जो हैं तैयार हुए हैं। अब हमने एक पैन के अंदर घी को गर्म कर लिया और 1 अंडा फेंट लिया है। 1 अंडे के साथ ये इंशाल्लाह सारे के सारे कबाब जो हैं ये हमारे जो हैं फ्राई हो जाएंगे। शैलो फ्राई करेंगे अंडे के अंदर डिप करते हुए, सारे के सारे हम कबाब जो हैं इनको शैलो फ्राई करते जाएंगे। इस स्टेज पर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और हम आपके लिए इसी तरह बहुत अच्छी सी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होगा, मोहब्बत होगी, हमारे लिए तोहफ़ा होगा, इनाम होगा, जिसके हम मुस्तहिक भी हैं। बहुत मेहनत से आपके पास ये वीडियोस पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी सेहत में बरकत दें। हमारे लिए भी दुआ गो रहें। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करें। बहुत ज़बरदस्त से ये स्नैक्स जो हैं तैयार हो रहे हैं और हम इनको क्रिस्पी करेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी सा इसको जो है फ्लेवर देंगे। और अंदर से तो हमारा मटेरियल टोटल पका हुआ है, चिकन भी पके हुए हैं, आलू भी पके हुए हैं और अब हम इसको ऊपर से अच्छा सा जो है फ्लेवर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर हम अपने जो स्नैक्स हैं इनको फ्राई करेंगे।
बहुत ज़बरदस्त सी लुक के साथ। और साथ ही साथ आप इसको पेश कर सकते हैं केचप के साथ, रायते के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको पेश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गोल्डन सा कलर आ गया है। 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। तकरीबन 5-6 मिनट ये जो है टिक्कियाँ हमारी पकने के लिए तैयार हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कलर इनके ऊपर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ। आप भी एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें बच्चों के साथ। और ये लंच बॉक्स में आप दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह से ये सारे कटलेट्स मैंने इसी तरीके के साथ फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो फ़ाइनल लुक है बहुत ज़बरदस्त है। ये केचप भी मेरी घर की बनी हुई है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ है और आप इसको रायते के साथ भी पेश कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।